स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस बाय अतुल सर। देखिए आज हमारा यूपी पैट परीक्षा जो हुई है सेकंड शिफ्ट में उसका सॉल्यूशन कराएंगे बच्चों। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज अपनी क्लास। देखिए क्वेश्चन है 6 से 10। निम्नलिखित ग्राफ विभिन्न लोगों द्वारा कार्य पूरा करने में लगे समय को दर्शाता है। तो ये जो है एक राकेश है, एक चमन है, अक्षय, रमेश, महेश। ठीक है, पहला क्वेश्चन है स्नेहा कैलाश से दोगुनी कुशल है। तो देखिए बच्चों स्नेहा इसमें कहीं है नहीं, दोगुनी कार्य कुशल है और वे दोनों मिलकर स्नेहा और कैलाश से दोगुनी कार्य कुशल है और वे दोनों मिलकर उतना ही काम करते हैं जितने समय में चमन और अक्षय मिलकर करते हैं। चमन और अक्षय मिलकर काम करते हैं जितने समय में। ठीक है बच्चों, तो कैलाश व्यक्तिगत रूप से कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, इसने बोला है जो स्नेहा है बच्चों, जो स्नेहा है वो कैलाश से दोगुनी कार्यकुशल है। स्नेहा कैलाश से दोगुनी कार्यकुशल है। ठीक है, वे दोनों मिलकर उतने समय में कार्य करते हैं जितने समय में चमन और अक्षय मिलकर करते हैं। चमन और अक्षय मिलकर कितने में करेंगे, तो देखिए 10 और 20 दोनों मिलकर कितने में करेंगे, 20 एलसीएम, और ये 10 दूनी 20 और 10 एकम 10 दोनों मिलकर 20/3 दिन में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 20/3 और गुणा का एक दिन का कार्य कितना है 3, 3 से 3 कट जाएगा तो कितना आएगा 20। कुल कार्य कितना हो गया 20। आपसे क्या पूछा बच्चों, आपसे पूछा है कि कैलाश व्यक्तिगत रूप से कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो देखिए क्या करेंगे 20/1 बराबर 20 दिन में पूरा कर सकता है, मतलब डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, टाइम एंड वर्क का यूज है इसमें, इस डीआई में, लाइन ग्राफ में। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए यदि वे सभी एक साथ कार्य करें तो कार्य को पूरा करने में कुल कितना समय लगेगा। सभी एक साथ कार्य करें तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आएगा 720। ठीक है, कौन कौन थे, एक तो 15 था बच्चों, और एक आपका 10, और ये आपका 20, और ये आपका 12, और ये आपका बच्चों कितना 16। ठीक है, ओके 720 एलसीएम आएगा। जब सब भाग करेंगे तो 15 चौका 60, 15 चौका 60 और बचा 12, और 15 अट्ठे 120, 48 आएगा। ठीक है, इसे भाग करेंगे 72 आएगा, और इसको भाग करेंगे 36 आएगा, और इसको करेंगे 12 छंग 72, 60 आएगा, और इसको भाग करेंगे तो आएगा 16 चौका 64, 16 चौका 64, बचा कितना 8, 16 पंजे 80। ठीक है, तो सभी मिलकर कितने में कार्य कर लेंगे, 720 बटे का जोड़ कर डिवाइड करेंगे, 5 5 5 और 6 11, 11 और 2 13, 13 और 8 13 और 8 13 और 8 21 का 1, 13 और 8 21 का 1 हाथ से लगे 2, 2 और 4 6, 6 6 12, 12 और 3 15, 15 और 7 22, 22 और 4 26, 22 और 4 26। ठीक है, 3 से काटेंगे, 3 से कट जाएगा 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, 3 नम 27। ठीक है, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21, सॉरी। ठीक है, अब अभी कट जाएगा 300, और 3 दूनी 6, 3 नम 27, और 3 अट्ठे 24। तो सभी मिलकर कार्य को कितने दिन में कर लेंगे, 80/29 दिन, मतलब सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह कार्य को पूरा करने में न्यूनतम समय लेगा, कार्य को पूरा करने में न्यूनतम समय लेगा। तो देखिए बच्चों चमन और रमेश, चमन और रमेश, चमन और रमेश, चमन और रमेश, चमन 10 दिन में और रमेश 12 दिन में, तो कितना समय लेगा बच्चों, 32 दिन लेगा। ठीक है, राकेश और अक्षय, राकेश और अक्षय, राकेश और अक्षय, ये कितना होगा, ये होगा 20 और ये 35 दिन में। ठीक है, जोड़ लेंगे अक्षय और रमेश, अक्षय और रमेश, अक्षय क्या है 20 और ये 32 दिन। ठीक है, चमन और अक्षय, चमन और अक्षय ये हो जाएगा 30। तो न्यूनतम समय लेगा वो कौन लेगा, चमन और अक्षय। देखिए चमन, ठीक है, न्यूनतम समय लेता है। तो देखिए चमन और अक्षय, चमन और अक्षय कितना है 10 और 20 30। ठीक है,
और इसका कितना, राकेश और अक्षय का, राकेश और अक्षय का कितना था 35। तो सबसे न्यूनतम समय कौन लेगा, जिसकी कार्य क्षमता सबसे कम होगी, कार्य क्षमता तो कम किसकी है वैसे भी आपको पता है, ठीक है। ओके, तो चमन और अक्षय दोनों मिलकर, ठीक है, सबसे कम समय लेंगे। ओके, चमन और अक्षय न्यूनतम समय लेता है। देखिए ऐसे नहीं करेंगे इसको, एक मिनट बच्चों, एक मिनट। चमन और रमेश, चमन और रमेश, चमन और रमेश, ठीक है। चमन 10 दिन में करता है, रमेश और 12 दिन में करता है, ठीक है। एलसीएम 60 आएगा, 10 छंग 60 और 12 पंजे 60, 60/11, 11 पंजे 55, ये इतने समय में करेगा। राकेश और अक्षय, राकेश और अक्षय, राकेश और अक्षय, ये हो जाएगा आपका 15, राकेश और ये हो जाएगा 20, एलसीएम लेंगे 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60, ये आएगा 60/7, 7 8 56, 1/7, ठीक है। अब सी ऑप्शन लेंगे, अक्षय और रमेश, अक्षय क्या है 20 दिन और रमेश क्या है 12 दिन, एलसीएम लेंगे 60 आएगा, 20 तिया 60 और 12 पंजे 60, मतलब 60/8, 4 दूनी 8 और ये 15, ये कितना आएगा 7.5, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे चमन और अक्षय, चमन और अक्षय, चमन और अक्षय, चमन कितना है 10 और अक्षय कितना है 20, एलसीएम लेंगे आएगा 20 और ये आएगा 1 और 2 आएगा 1 आएगा, यानी 20/3 और 3 6 सही 2/3, ठीक है। तो सबसे कम समय कौन लेगा, सबसे, चमन और रमेश, सब पूरा समूह कार्य को पूरा करने में, कौन सा समूह कार्य को पूरा करने में इन दो समय लेगा। तो सबसे कम समय किसका है, देखिए सबसे कम समय किसका है, सबसे कम समय ए ऑप्शन का है, मतलब चमन और रमेश दोनों मिलकर कार्य को कम समय में कर देंगे पूरा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 दिनों तक काम करने के बाद राकेश से अक्षय जुड़ जाता है, यदि वे शेष कार्य को 5 दिनों में पूरा करते हैं तो अक्षय अकेले कितने दिनों में कार्य को पूरा कर सकता है, ठीक है। 5 दिनों का काम करने के बाद राकेश से अक्षय, राकेश कहाँ है बच्चों, ये है राकेश, 15 दिन में करता है, और अक्षय क्या है, अक्षय कितने में करता है 20 दिन में करता है, ठीक है। इनका एलसीएम लेंगे कितना आएगा 60, 15 चौका 60 और 20 तिया 60, ठीक है। देखिए 5 दिनों तक काम करने के बाद राकेश से अक्षय जुड़ जाता है, राकेश ये कौन था बच्चों, ये राकेश था, और ये कौन था आपका दूसरा वाला कौन था, दूसरा वाला कौन था, अक्षय था, ए फॉर अक्षय, ठीक है। ओके, 5 दिन तक काम कर लिया, 5 दिन काम करने का मतलब है कि एक दिन में कितना काम करता है 4, तो 20 कार्य कर लिया, बचा कितना 40 कार्य, 40 कार्य को शेष दोनों 5 दिन में करते हैं, शेष कार्य को दोनों कितने में करते हैं 5 दिन में करते हैं, तो पूरा 60 कार्य कितने में कर लेंगे 5/40 और गुणा का 60, 20 तिया 60, 20 दूनी 40, यानी 15/2 दिन में करते हैं दोनों पूरे कार्य को, कौन, राकेश प्लस अक्षय, ठीक है। आपसे पूछा है कि अक्षय अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो देखिए अक्षय अकेला, राकेश करता है 15 दिन में और राकेश प्लस अक्षय करते हैं 15/2 दिन में, एलसीएम कितना आएगा 15 और ये कितना आएगा 1 और ये कितना आएगा 2, और आपसे पूछा है अक्षय कितने में करेगा, तो आएगा 15/1 बराबर 15 दिन, यह आपका आंसर आएगा, मतलब सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखिएगा निम्नलिखित ग्राफ विभिन्न लोगों द्वारा पूरा कार्य करने में लगने वाले समय को दर्शाता है। तो पहला क्वेश्चन है, चमन और अक्षय ने संयुक्त रूप से काम करना शुरू किया, कुछ दिनों बाद मिहिर भी उसमें साथ में शामिल हो गया, इस तरह उन सभी ने 5 दिनों में कार्य को पूरा कर लिया, उन सभी ने 5 दिनों में कार्य कर लिया, कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और चमन और अक्षय, ये चमन है बच्चों और ये क्या है बच्चों, अक्षय ने संयुक्त रूप में काम करना शुरू किया, ठीक है। ओके, चमन और अक्षय ने संयुक्त रूप में कार्य करना शुरू किया, ठीक है, और कुछ दिनों बाद मिहिर भी उसमें शामिल हो गया, इस तरह उन सभी ने 5 दिनों में कार्य को पूरा कर लिया, ठीक है। ओके, 5 दिनों में कार्य को, उन सभी ने 5 दिनों में कार्य को पूरा कर लिया। तो देखिए चमन कितना था, सी फॉर चमन और ए फॉर अक्षय, चमन कार्य को 10 दिन में कर सकता था और अक्षय किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता था। अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो कितना लेंगे 60 लेंगे और 20 लेंगे, कितना लेंगे 20 लेंगे और 10 और ये 10 दूनी 20 और 20 ठीक है। इन सभी ने 5 दिनों में कार्य कर लिया, इसका मतलब क्या है, इसने 5 दिन कार्य किया, इसने क्या है, इसका मतलब क्या है 5 दिन कार्य किया इन्होंने और उसने भी किया होगा, जितने हमें नहीं पता। तो 5 दिन में कितना कार्य कर लेंगे, 15 दिन का 15 कार्य कर लेंगे और बचा हुआ कार्य किसने किया होगा, 5 कार्य, वो किसने किया होगा, मिहिर ने किया होगा। 5 कार्य किसने किया होगा, वो मिहिर ने किया होगा। और
कितने कार्य में से किया 5 कार्य उसने 20 में से, तो 20 में से किया कार्य कितना, 20 में से कितना कार्य किया, 5 कार्य किया, मतलब 1/4 भाग कार्य किया, तो उसे मजदूरी भी जो मिलेगी उसके 1/4 भाग कार्य करने के हिसाब से मिलेगी, मतलब 1/4 भाग कार्य करने के हिसाब से मिलेगी। तो मतलब आंसर आ जाएगा हमारा, मीर को कितना हिस्सा मिला, जितना उसने काम किया, काम कितना किया, 1/4 किया, ठीक है, कुल कार्य का। तो हम क्या करेंगे, इसका 1/4 निकाल देंगे बच्चों। इसका 1/4 कितना होगा, 4 7 28 4 5 20, मतलब 750 आंसर। मतलब आपका डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से आपका पहला DI कंप्लीट हो जाता है, दूसरा DI शुरू होता है बच्चों, ध्यान से देखेंगे आप लोग, ठीक है। तो देखिएगा नेक्स्ट DI है आपका 2017, 2018 और 2021 में नौकरी करने वाले कुल व्यक्तियों का अनुपात 3:5 है, और 2021 में ये पहले पढ़ लेते हैं बच्चों इसको ध्यान से। 11 से 15 क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे बच्चों। दिया गया बार ग्राफ विभिन्न वर्षों में खाड़ी में भारत, अफगानिस्तान और नेपाल के लोगों द्वारा धारित नौकरियों का प्रतिशत दर्शाता है, ठीक है। बार ग्राफ का अध्ययन करना है और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न क्या है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। वर्ष 2018 और 2021 में नौकरी करने वाले कुल व्यक्तियों का अनुपात दे रखा है 3:5। 2018 और 2021 में नौकरी करने वालों का अनुपात कितना है, 3:5। 2021 की बात कर रहा है बच्चों। 2021 में खाड़ी गल्फ में कुल भारतीय कितने हैं, कुल भारतीय कितने हैं, 44,000 हैं, 4400 हैं। और भारतीय कितने हैं, वैसे इसने दे रखा है आपको, दे रखा नीचे भारतीय पहले हैं, भारतीय कितने हैं, 27.5%। तो आप कुल निकाल लेंगे तो देखिए बच्चों कितना हो जाएगा, 4400 का कितना है, 27.5%। आप कुल निकाल लेंगे, ठीक है। जब कुल निकल जाएंगे तो ये कुल किसके बराबर होंगे बच्चों, ये कुल किसके बराबर होंगे, ये कुल किसके बराबर होंगे, ये 5 के बराबर होंगे, ठीक है। कुल व्यक्ति निकल जाएंगे, ठीक है। 2021 में कुल निकल जाएंगे, कुल निकल गए 2021 में, टोटल निकल गए, और ये किसके बराबर हैं, 5 के बराबर हैं, ठीक है। 5 से भाग कर दिया, और निकालना क्या है, हम कुल व्यक्ति निकालेंगे 2018 में। तो ये 2018 के कुल व्यक्ति आ जाते हैं बच्चों, 2018 के कुल व्यक्ति आ जाते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा कि तो वर्ष 2018 में खाड़ी में नेपाल में कुल लोगों का पता लगाइए। तो नेपाल में कुल लोगों का पता लगाना, 2018 में नेपाल में पता लगाना है कुल लोगों का, मतलब 7.5, इसका निकालना हमें कितना, 17.5% निकालना है, ठीक है। कितना निकालना है, 17.5% निकालना है, ठीक है। तो बच्चों देखियो इससे ये कट जाएगा, कट गया, दशमलव से दशमलव हट जाता है बच्चों, हट गया। 5 से काट दिया, 5 दिया 15 और 5 पंजे 25, ठीक है, ओके, ठीक है, समझ गए। फिर 5 से काट देंगे, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, ठीक है। फिर इससे काट देंगे 11 पंजे 55, 11 चौक 44, ठीक है। फिर 5 से काट देंगे, 5 अट्ठे 40। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 240, 8 या 24 और सत्ते कितना हो जाएगा, 700, 7 चौक 28, काट हाथ से लगे 2, 7 दूनी 14, 2 1680। मतलब कहने का क्या है बच्चों कि नेपाल में कुल लोगों का पता लगाइए। तो नेपाल में कुल लोग कितने होंगे, 1680 होंगे। इतना आसान प्रश्न था देखो बच्चों, थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है बच्चों, वर्ष 2018 में अफगानिस्तान के कुल लोगों की संख्या, वर्ष 2018 में अफगानिस्तान के कुल लोगों की संख्या दे रखी है आपको, और वर्ष 2018 2019 में अफगानिस्तान के लोगों का अनुपात ये दे रखा आपको, ठीक है। तो देखिए बच्चों क्या दे रखा आपको, 2018 में, 2018 की बात कर रहा है वो, 2018 में अफगानिस्तान के कुल लोग, 2018 में अफगानिस्तान के कुल लोग दे रखे हैं, अफगानिस्तान के कुल लोग दे रखे हैं आपको कितने, 2340 दे रखे हैं बच्चों, ठीक है। और वर्ष 2018 और 2019 में अफगानिस्तान के लोगों की संख्या का अनुपात कितना है, 45:88 है, ठीक है। तो 2018 2019 में कुल मिलाकर खाड़ी में व्यक्तियों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो 2018 की अगर बात करते हैं, जैसे 2018 में कुल कितने हैं, 2019 में कुल कितने लोग हैं। तो 2018 में अफगानिस्तान के दे रखे हैं, अफगानिस्तान के दे रखे हैं आपको 25% दे रखा है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसका 2340 का 25% दे रखा है आपको, 100% निकालना है। तो कुल निकाल लेंगे, 25 चौका 100 और 400, 4 चौक 16 का 6, हासिल लगा 1, 4 ते 12, 13 का 3, हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 9360 कुल होंगे किसमें, 2018 में कुल 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 लोग कितने होंगे, 9360 होंगे। इसी प्रकार से पहले क्या करेंगे बच्चों, 2019 में चलेंगे, और 2019 में अफगानिस्तान टोटल कितने हैं वो निकाल लेंगे पहले। तो 2000 ये कितना था आपका, ये इस अनुपात के बराबर था 45 के बराबर था। हमने क्या करेंगे, इसे 45 से भाग करेंगे और क्या निकाल देंगे, 88 निकाल देंगे,
88 निकालेंगे तो क्या आएंगे, ये 2019 में अफगानिस्तान में लोगों की संख्या आएगी। और 2019 में अफगानिस्तान लोगों की संख्या कितनी है, 40% है। ठीक है, 40% है। ये किसके बराबर है, ये जो संख्या है ये किसके बराबर है बच्चों, ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, ये जो संख्या आएगी ये किसके बराबर है, अफगानिस्तान में लोगों की संख्या के बराबर है, 40 के बराबर है। तो 40 का यहाँ 40 रखेंगे और गुणा का 100 करेंगे। और जो ये संख्या आएगी इसमें कुल कितने हैं, इसमें ये टोटल हो जाएंगे। ठीक है, कुल आ जाएंगे ये। ओके, ये कुल आ जाएंगे क्योंकि ये किसके थे, अफगानिस्तान, और टोटल निकाल देंगे हम इसको। ये किसके बराबर था, 88 था ना, 2340 का ये 45 के बराबर था। ये 45 दे रखा, 88 निकाला तो इसमें अफगानिस्तान आ गए, और अफगानिस्तान आ गए। ठीक है, और ये किसके बराबर है, ये 40 के बराबर है, और गुणा 100 कर दिया। ठीक है, तो देखिए 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100 और 5 नम 45, और इससे कट गया ये कितनी बार, ये 4 बार कट गया, और 9 से कट जाएगा, 9 1 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, बचा कितना 5, 9 छंग 54। ठीक है, 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 4 0 0, 4 छंग 24 का 4 हासिल लगे 2, 4 दूनी 8 और 2 10। इसी प्रकार से 0 4 0 1 कितना हो जाएगा, 4 4 4 1 1। ठीक है, कितना हो गया, 11,440। ठीक है, तो 2018 में कुल कैंडिडेट कितने हैं, इतने हैं, और 2019 में कुल कैंडिडेट कितने हैं, इतने हैं। तो व्यक्ति कुल संख्या बतानी है, दोनों को जोड़ेंगे, कुल निकालेंगे बच्चों, जोड़ेंगे, 0 का 0, 6 4 10 का 0, हासिल लगा 1, हासिल लगा 1 3 और 4 7 और 1 8। ठीक है, और 9 और 1 10 का 0, हासिल लगा 1, और ये 20,800। ठीक है, कितना हो गया, 20,800 बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 2018 से 2022 तक सभी दिए गए वर्षों में कुल व्यक्तियों का संख्या का अनुपात इतना दे रखा है। तो 2022 तक सभी वर्षों में खाड़ी में गल्फ में कुल भारतीयों का अनुपात कितना है, भारतीयों का अनुपात कितना है सभी में। ठीक है, तो देखिए 2 था और भारतीय कितने हैं, 18 की बात कर रहा है, भारतीय कितने हैं बच्चों, भारतीय हैं कितने, 57%। तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 57.5, नीचे 100 लिखेंगे, अनुपात में सब में कट जाएगा। ठीक है, दूसरा है क्या है 3, दूसरा में भारतीय कितने हैं 45, और तीसरे में भारतीय कितने हैं बच्चों, तीसरे में भारतीय कितने हैं, सॉरी तीसरा कितना था, 3 था, 3 टोटल थे, और 3 में तीसरे में कितने हैं 35 हैं, 35 से मल्टीप्लाई करेंगे। और चौथे में कितने हैं बच्चों, चौथे में कितने हैं 4, और 4 में कितने हैं वो 27.5%। ठीक है, और फिर नेक्स्ट अनुपात क्या होगा, नेक्स्ट क्या है 5, और उसमें कितने हैं बच्चों, ये हैं आपके 20। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 57 दूनी 114, 115 आ जाएगा। ठीक है, इसकी गुणा करेंगे 3 पंजे 15 का 5, हासिल लगा 1, 3 चौक 12 1 13, 135 आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 पंजे 15, 3 3 और 1 10, 105 आ जाएगा। और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 पंजे 20 का 0, हासिल लगे 2, 4 7 28 और 2 28 2 30 का 0, हासिल लगे 3, 4 दूनी 8 3 11 110 आ जाएगा। ठीक है, ओके, उसके बाद बात करेंगे 20 पंजे 100 हो जाएगा, 5 से सारी संख्या कटेंगी, 5 दूनी 10, 5 15 और 5 दूनी 10 और 5 7 35 और 5 दूनी 10, 5 1 5। ठीक है, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, यानी ये रेशियो आएगा, ये रेशियो आ जाएगा आपका, कौन सा ऑप्शन बनेगा बच्चों, 23 27 21 20 22 20, 23 27 21 22 20 मतलब आपका 23 27 21 22 20 मतलब 21 22 20 मतलब आपका ये ऑप्शन बन जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, दिए गए वर्ष 2019 में खाड़ी में कुल भारतीय लोगों की संख्या 2022 में कुल अफगानिस्तान के कुल लोगों की संख्या के बराबर थी। ठीक है, संबंधित वर्षों में खाड़ी ने नेपालों के लोगों की संख्या का अनुपात बताना बच्चों। तो देखिएगा, इसने बोला वर्ष 2019 और 2022, 2019 में खाड़ी में कुल भारतीयों की संख्या वर्ष 2022 में खाड़ी में अफगानिस्तानों के लोगों की संख्या के बराबर है। ठीक है, ओके, तो आपसे पूछा है अफगानिस्तान लोगों की संख्या बराबर, तो संबंधित वर्षों में खाड़ी में नेपाल के लोगों का अनुपात कितना है, नेपाल के लोगों का अनुपात कितना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हम क्या करते हैं 2019 में कुल जनसंख्या x थी और 2022 में कुल जनसंख्या y थी। ठीक है, मैंने मान लिया। ठीक है, ओके, इसने क्या बोला है कि 2019 में खाड़ी में कुल भारतीयों की संख्या, 2019 में खाड़ी में कुल भारतीयों की संख्या, और कुल भारतीय कितने हैं बच्चों, कुल भारतीय कितने हैं 2019 में 45% हैं। ठीक है,
और नीचे 100 लिख देंगे फिर, लेकिन वो कट जाएगा, कोई बात नहीं है इसकी, ठीक है। ओके, और इसमें क्या है, 2022 में खाड़ी में अफगानिस्तान के लोगों की संख्या बराबर है। 2022 में अफगानिस्तान के 2022 में अफगानिस्तान कितने हैं, 30% है बच्चों, 30% है, तो 30/100 कर देंगे और 100 से 100 कट जाएगा, 15 × 42, 15 दूनी 30। तो नेक्स्ट लाइन में बच्चों x/y आ जाएगा आपका, x/y आ जाएगा 2/3, 2/3। मतलब कहने का क्या है, मतलब कहने का क्या है कि दो भाग कितने हैं, 2019 में कुल जनसंख्या है, ठीक है, कुल जनसंख्या है, ठीक है। मतलब कहने का क्या है, कुल जनसंख्या इतनी है और 2023-22 में 3 है, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है, देखिए आपसे पूछा है अब तो इन संबंधित वर्षों में खाड़ी में नेपालों के लोगों की संख्या का अनुपात, मतलब 2019 में नेपाल क्या है बच्चों, 15% है, इसका 15% निकाल लेंगे, ठीक है। और इसका 3 का क्या निकाल लेंगे बच्चों, 3 में नेपाल बताने हैं, संबंधित खाड़ियों में नेपालों के लोगों की संख्या का अनुपात बताना है। तो इसमें नेपाल कितने हैं, 2022 में 50% है, तो हम इसका 50% निकाल लेंगे बच्चों 3 का, ठीक है। ये तो कुल संख्या आ गई ना आपके पास में, ठीक है। तो 100 से 100 कट जाएगा बच्चों, कट जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, और 5 तिया हो जाएगा 15, और 5 पंजे हो जाएगा 25, और 3 से 3 कट जाएगा बच्चों, तो कितना आ जाएगा, 1 बचेगा, तो 1:5 आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में कुल व्यक्ति 2021 में कुल नेपाल के लोगों का 3 गुना है, ठीक है। तो 2020 की बात कर रहा है बच्चों, 2020 की बात कर रहा है और 2021 की बात कर रहा है। 2020 में कुल व्यक्ति 2021 में कुल नेपाल के लोगों के 3 गुना हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, हम क्या करते हैं कि ये x मान लिया और इसको y मान लिया, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला, 2021 में नेपाल की संख्या, 2021 में कुल नेपाल के 3 गुना है, तो 2021 में नेपाल कितने हैं बच्चों, 2021 में नेपाल कितने हैं, 30% है। तो देखिए क्या हो गया, बाई का 30% का 3 गुना बराबर है किसके, 2020 में कुल जनसंख्या के, ठीक है। ओके, तो देखिए इससे कट जाता है, हमारा क्या आएगा, x/y = 9/10, ठीक है। तो ये हमारी 2020 में कुल जनसंख्या और 2021 में कुल जनसंख्या आपके पास में आ जाती है, ठीक है। फिर इसने बोल रखा बच्चों, वर्ष 2020 में कुल जनसंख्या, कुल भारतीय इतने थे, ठीक है। हमने क्या कर लिया, इसको 9A मान लिया और इसको 10B मान लिया, 10A मान लिया, ठीक है। ओके, तो 2020 में क्या था कि 9A का कितने भारतीय थे बच्चों, तो वर्ष 2020 में कुल भारतीय वर्ष 2021 में कुल नेपाल के लोगों से कितने प्रतिशत अधिक हैं, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं बच्चों, पहले ए की वैल्यू निकाल करके कुल व्यक्ति निकालेंगे 2 में, ठीक है। तो देखिए क्या है कि कितने भारतीय थे 2020 में, कुल भारतीय कितने थे, 2020 में कुल जनसंख्या 9A थी और भारतीय कितने थे 2020 में, 2020 में भारतीय 35% थे, ठीक है। कितना था, 35% था, और कितने किसके बराबर है, इसके बराबर है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से क्या करेंगे, कुल जनसंख्या निकालेंगे, 10A निकालेंगे बच्चों, ठीक है। तो देखिए ए बराबर क्या आएगा आपका, ए बराबर आएगा 5775, ठीक है। और ये जब बटे में जाएगा तो उल्टा हो जाएगा 100/35, ठीक है। और बटे में क्या जाएगा आपका, ये 9 भी बटे में जाएगा ये वाला, ठीक है। ये उल्टा हो जाएगा 100/35 और बटे का 35 × 9, और आपको 10 निकालना है क्योंकि आपको कुल जनसंख्या निकालनी है 2021 की, तो 10 से हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 0 बढ़ा लेंगे बच्चों, ठीक है। ओके, तो ये आपकी जनसंख्या आ जाती है किसकी, ये जनसंख्या आ जाती है आपकी 2021 में, और उसमें भी नेपाल पूछे बच्चों, और उसमें भी क्या पूछे, नेपाल पूछे, और उसमें भी क्या पूछे, नेपाल पूछे हैं। तो 5775 गुणा का 1000 और बटे का 35 और गुणा का 9, और उसमें भी नेपाल पूछे 2021 में नेपाल कितने हैं बच्चों, 30 हैं, तो यहाँ पर 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका 30% निकाल देंगे, ठीक है बच्चों। ओके, ये 2 0 से बच्चों 2 0 कट जाएंगे आपके, ठीक है। ओके, देखिए 5 7 35 और 5 6 30, ठीक है। 7 से काटेंगे, 7 8 56 बचा 1, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, ठीक है। 7 से कट गया, अभी 3 दूनी 6 और 3 तिया
9, ठीक है। अभी 3 से कट जाएगा बच्चों, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे, 2 पंजे 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 पंजे 10 का 0 हासिल लगा 215 का 5 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 1 ये 0, तो कितना आ गया बच्चों, 5500 आ गया। तो देखिए 2021 में 5500 थे और 2020 में कितने थे बच्चों, भारतीय कितने थे। इसने पूछा है 2020 में कुल भारतीय वर्ष 2021 में कुल नेपालों के लोगों से कितने % अधिक हैं, ठीक है। तो भारतीय कितने अधिक हैं, भारतीय कितने हैं बच्चों, भारतीय कितने हैं 2020 में, कुल भारतीय कितने हैं 2020 में, कुल भारतीय कितने हैं 5775 हैं। और 2021 में नेपाली कितने हैं, नेपाल जो है नेपाली कितने हैं 5500 हैं। तो ये कितना अधिक है बच्चों, ये कितना अधिक है 275 अधिक है। और किससे अधिक है, 5500 से अधिक है। और परसेंटेज आपको बतानी है, परसेंटेज आपको बतानी है कितना अधिक है, ठीक है। तो देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएंगे बच्चों और 5 से भी कट जाएगा, 5 1 5, 5 1 5 और 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 11 पंजे 55। तो कितने % आ जाएगा बच्चों, 5% आ जाएगा। मतलब डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बन जाता है, नेक्स्ट प्रकार का DI आया है। डेटा का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तालिका एक दुकानदार द्वारा बेची गई वस्तुओं और उनकी कीमतों और लाभ को दर्शाती है, ठीक है। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए आपको बस बैग वस्तुएं दे रखी हैं और फिर उनकी लागत मूल्य दे रखे हैं और लाभ दे रखा है और फिर छूट दे रखी है बच्चों, ठीक है। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है, यदि अंगूठी की लागत मूल्य शर्ट के लागत मूल्य से 30% अधिक है। अंगूठी तो इसमें कहीं है नहीं, ठीक है, लेकिन शर्ट के संदर्भ में बात करता है। शर्ट कितना है बच्चों, शर्ट का लागत मूल्य कितना है 320 है। तो उससे हम क्या करेंगे बच्चों, अंगूठी की लागत कीमत निकाल लेंगे। अंगूठी की लागत कीमत कितनी हो जाएगी, वो शर्ट के मूल्य से कितने % अधिक है, शर्ट के मूल्य से कितना अधिक है बच्चों, 30% अधिक है। तो 130, इससे 2 0 कट जाएंगे और 13 दूनी 26 का 6 हासिल लगे 2, 13 तिया 39 और 2 कितना हो जाएगा 41, ठीक है। कितना हो जाएगा 41, 13 दूनी 26 का 6 हासिल लगे 2 और 13 तिया 39 और 2 कितना हो जाएगा 41, 416 रुपये अंगूठी की लागत कीमत आ जाएगी, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, उसका अंकित मूल्य पूछा है। आपको पता है कि देखिए SP बराबर क्या होता है, SP बराबर क्या होता है, MP इंटू 100 माइनस D बटे 100 प्लस P, ये प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला है, ठीक है। तो SP कितना है बच्चों, अंगूठी का लागत मूल्य, तो देखिए शर्ट की लागत मूल्य से इतने % अधिक है। तो यदि देखिए तो ये क्या होता है, ये क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य बराबर ये फॉर्मूला है। तो क्रय मूल्य कितना है, मतलब लागत मूल्य कितना है 416 और MP आपको निकालना है। और छूट कितनी है बच्चों आपकी 35%, 35% का मतलब आप 65 यहाँ रख लोगे। और लाभ कितना है 25, तो 125 हो जाएगा। 5 से काटेंगे बच्चों, 5 1 5, 5 3 15 और 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25 और 13 से काटेंगे, 13 तिया 39, बचा कितना 2, 13 दूनी 26 और 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 दूनी 50 का 0 हासिल लगे 5, 25 तिया 75 और 5 कितना हो गया 80। तो बच्चों उसका अंकित मूल्य कितना हो गया, अंकित मूल्य कितना हो गया आपका 800, मतलब आपका C ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा दुकानदार ने एक ग्राहक को दो शर्ट, 3 चश्मे और 2 पैंट और 1 किताब बेची, उसके अनुमानित औसत लाभ कितना है, ठीक है। औसत लाभ कितना है, तो देखिए बच्चों औसत लाभ आप तब निकाल सकते हो, उसका औसत लाभ आप तब निकाल सकते हो जब आपको विक्रय मूल्य पता हो, ठीक है। औसत लाभ पूछा है बच्चों, कोई बात नहीं, सॉरी, औसत लाभ पूछा है आपको, क्या है औसत लाभ पूछा है, ठीक है, औसत लाभ पूछा है, ठीक है। तो देखिए औसत लाभ पूछा है, लाभ तो दे रखा है किसका, 2 शर्ट का, 2 शर्ट कितनी है बच्चों, 2 शर्ट कितनी है, ये औसत लाभ। पहले कुल लाभ निकालेंगे बच्चों, फिर औसत निकाल लेंगे। कुल लाभ निकाल लेंगे 320 और कितनी वस्तु थी, 2 वस्तु थी, ठीक है, 2 शर्ट थी, ठीक है। और 15% का लाभ है तो 15 बटे का 100, ठीक है। 0 से 0 काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और 2 से 1 काट देंगे, 2 पंजे 10 और 5 से 1 काट देंगे, 5 तिया 15 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो 2 शर्ट पर कुल लाभ कितने रुपए का हो गया, 96 रुपए का हो गया बच्चों। उसके बाद 3 चश्मे की बात करते हैं, चश्मे कितने हैं बच्चों 200 गुणा का 3 और लाभ कितना है उस पर 25% का है तो 25 बटे का बच्चों 100, 25 चौका 100 और 4 से काट देंगे, 4 पंजे 20 और 20 तिया कितना हो जाएगा 150, ठीक है। ओके, 3 चश्मों पर कुल लाभ कितना हो गया 150 रुपये हो गया, ठीक है। 600 का 25% मतलब 150,
ठीक है, 600 को काट दिया तो 150 आ गया। उसके बाद दो पैंट की बात कर रहा है बच्चों, दो पैंट की बात करता है तो पैंट कितना हो जाएगा 450 और गुणा का 2, और कितने परसेंट का लाभ है पैंट पर 12% का, तो 12/100 कर देंगे। ठीक है, ओके, तो हमारा ये हो जाएगा 900 गुणा का 12 और बटे का 100, ये 12 नम्मा 108, ये 108 रुपये का लाभ हो जाएगा। बात करता है एक किताब, और एक किताब कितने की है 140 की है, और लाभ कितना है 20% का। ठीक है, तो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। सबको जोड़ेंगे, 8 और 8 16, 16 और 6 22 का 2 हासिल लगे 2, 22 का 2 हासिल लगे 2, 2 और 2 4, 4 और 5 9, 9 9, 18 का 8 हासिल लगा 1, 1 और 1 2 और 1 3। ठीक है, और टोटल कितने आर्टिकल हो गए 2 और 3 5 और 2 7 और 1 8। ठीक है, 8 से भाग करेंगे, 8 चौक 32, 8 चौक 32, ये आएगा आपका 47, ये आ जाएगा आपका 47.7275, मतलब डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, ओके, समझ गए आप। कुल लाभ कितना था आपका 382, और उसको हमने उनके आर्टिकल कितने थे 2 शर्ट 3 पैंट और 2 पैंट और एक किताब, तो टोटल कितना हो गया 8 से डिवाइड करा 47.75 आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिएगा, आपको बोला गया है स्नेहा ने एक शर्ट 2 बैग और एक पैंट खरीदा और दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 5% अतिरिक्त छूट दी, दुकानदार का अनुमानित लाभ ज्ञात करो। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, एक बात बताइए, ये क्या है आपका, ये क्या है आपका 230 रुपये, इसकी बात करते हैं। एक शर्ट की बात करते हैं बच्चों, शर्ट की बात करते हैं, 320 रुपये की शर्ट है, 320 रुपये की शर्ट है, 320 रुपये की शर्ट है बच्चों, और उस पर 15% का डिस्काउंट है, तो 320 का 15% निकाल लोगे तो कितना आएगा, इधर को निकाल देते हैं, 320 का 15% निकाल लेंगे तो कितना आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, और 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। ठीक है, और 2 से काटेंगे 16, 48 आएगा बच्चों, कितना आएगा 48 आएगा। ठीक है, ये कितना आएगा 48 आएगा। ठीक है, ये कितना आएगा 48 आएगा, प्लस 48 आएगा। ठीक है, और 48 में ये क्या हो गया आपका, एक तरीके से क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, क्योंकि क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर विक्रय मूल्य, और इसमें अगर 96 और जोड़ दिया जाए, 96 और जोड़ दिया जाए तो ये क्या आ जाएगा, MP आ जाएगा। ठीक है, 6 8 14, 8 और 6 14 का 4 हासिल लगा 1, 9 और 1 10 और 4 14, 14 और 2 16 का 6 हासिल लगा 1, और 3 और 1 4, 464 रुपये MRP आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात करते हैं, बैग की बात करता है। देखिए, बैग की बात करता है, बैग कितना है 230 रुपये का है, 230। ठीक है, प्लस 230 का 10% निकालेंगे बच्चों तो 23 आएगा। ठीक है, तो 23 ये हो गया, और उस पर छूट कितनी है, छूट है बैग पर कितनी 48 रुपये की, तो इसमें 48 और जोड़ लेंगे। ठीक है, और 23 दूनी 46, यहाँ लिख लेंगे 46। ठीक है, और बराबर क्या हो गया बच्चों, जोड़ेंगे, 8 और 3 11 का 1 हासिल लगा 1, 8 और 3 11 का 1 हासिल लगा 1, 4 और 1 5 और 2 7, 7 और 3 10 का 0 हासिल लगा 1, और ये हो गया 301। ठीक है, ओके, तो ये MRP हो गया। दूसरी कंडीशन में एक पैंट की बात करता है बच्चों, एक पैंट की बात करता है, पैंट कितनी है 450 की है, और उस पर लाभ कितना है 12%, तो 450 का 12% निकालेंगे बच्चों, तो देखिए ऐसे निकलेगा, ये कट जाएगा, 5 9 45 और 5 दूनी 10 और 2 छंग 12 54। ठीक है, 54 रुपये का लाभ है, 54 रुपये का लाभ है, और प्लस छूट कितनी है उस पर, छूट कितनी है बच्चों, छूट कितनी है पैंट पर, छूट कितनी है, छूट है 72 रुपये की। ठीक है, तो जोड़ेंगे कितना आएगा 6 आएगा, कितना आएगा 6 आएगा, 7 और 5 12, 12 और 5 17 का 7 हासिल लगा 1, कितना हो जाएगा 576। जोड़ेंगे बच्चों, 6 4 10 और 16 का 6 हासिल लगा 1, 6 4 10, 6 4 10 और 11 का 1 हासिल लगा 1, 7 और 7 14 का 4 हासिल लगा 1, 4 और 1 हासिल था 5 और 3 8, 8 और 5 13। ठीक है, ठीक है, 8 और 5 13। ठीक है, ये हो गया आपका 8 और 5 13। ओके, आपसे फिर पूछा क्या गया है बच्चों, देखिए अतिरिक्त छूट देता है, कितने की छूट, तो MRP पर ही देगा, कितने की छूट देता है 5% की, तो 5/100
ठीक है, छूट निकाल लेंगे। छूट कितनी आएगी, 1346 का 5% बटे 100। ठीक है, 5 से इसे गुणा कर देंगे। 5 छंग 30 का 0, हासिल लगे 3, 5 चौक 20, 23 का 3, हासिल लगे 2, 5 थे 15, 15 और 2 17 का 7, हासिल लगा 1, और 5 1 5 और 6। कितना आएगा ये, इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 67.30। ठीक है, 5 छंग 30 का 0, 5 छंग 30 का 0, 5 छंग 30 का 0, हासिल लगे 3, 5 चौक 20 और 3 23। जोड़ने में कोई मिस्टेक तो ना हुई बच्चों। 450 था ना, पहला क्या था, 60 था, 60 320 की थी, 48 उस पर लाभ हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, कुल लाभ कितना है, 8 6 14 का 4, 8 6 14, 4 18 का 8, हासिल लगा 1, 4 4 8 और 1 9 और ये 148। ठीक है, ओके, ठीक है, ये हो गया इतना। ठीक है, इसको देख लेते हैं एक बार। 96 था ना, हाँ ठीक है, 96। छूट कितनी थी, पहला था हमारा 60, 60 पर देखिए 96। ठीक है, हो गया MP। 48 हो गया। 230 था, 230 बैग था। बैग बैग कितने का था बच्चों, 230 का, और उस पर छूट कितनी थी, छूट कितनी थी, 23 थी। कितनी थी छूट, 23 की थी, 23 की थी, और लाभ 48 था बैग पर। ठीक है, तो 301 हो गया। 8 और 3 11 का 1, हासिल लगा 1, 4 और 1 5 और 2 7 और 3 10 का 0, हासिल लगा 1 और 301। ठीक है, ओके, इसे जोड़ा था हमने, कितना हुआ था 6, और 7 और 5 12, 12 और 5 17 का 7, हासिल लगा 1, 576 जोड़ा। 6 4 10 और 1, 6 4 10 और 1 11 का 1, सॉरी ये 11 का 1 था बच्चों, 11 का 1, और 6 7 14 का 4, हासिल लगा 1, तो ये आएगा आपका 1 आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये आएगा 1, सॉरी 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट। देखिए 5 का 5, 5 चौक 20 का 0, हासिल लगे 2, 5 का 5, हासिल लगे 5 का 5, 5 चौक 20, हासिल लगे 2, 5 थे 15 और 2 17 का 7, हासिल लगा 1, और ये हो गया आपका, ये कितना हो गया, 5 एकन 5, 5 एकन 5, और 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 57.05। ठीक है, ओके, 5 एकन 5, 5 चौक 20 का 0, हासिल लगे 2, 5 या 15 2 17 का 7, हासिल लगे 5 एक 5 और 1 6, 67.05। ठीक है, अब देखो ये लाभ कितना था बच्चों, प्रॉफिट कितना था, टोटल इतना था, और उस पर इतनी अधिक छूट दे दी। ठीक है, इतनी एक्स्ट्रा छूट दे दी, तो उसे लाभ कितना हो गया, अब लाभ कितना हुआ, 148 माइनस 148 में से बच्चों घटा देंगे, 148 घटा देंगे, 67.05। बचेगा 5, बचेगा 5, बचेगा 9, और ये बचेगा आपका 0, और ये बचेगा आपका 8। तो आपका आंसर जो बनेगा बच्चों, क्या बनेगा, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चश्मे का अंकित मूल्य पुस्तक के अंकित मूल्य से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। चश्मे का अंकित मूल्य पुस्तक के अंकित मूल्य से लगभग कितने % अधिक है। ठीक है, चश्मे का अंकित मूल्य पुस्तक के अंकित मूल्य से कितना अधिक है। तो चश्मे की बात करते हैं बच्चों, चश्मे की बात करते हैं, चश्मे का अंकित मूल्य और फिर पुस्तक के अंकित मूल्य से कितना अधिक है। तो चश्मे का अंकित मूल्य की बात करते हैं, चश्मा कहाँ है बच्चों, ये है 200 है, तो 200 प्लस 200 का 25% 50। ठीक है, अरे 200 का 25% निकालेंगे तो लाभ आ जाएगा, 25 का 100, 4 पंजे 20, 50 रुपये लाभ हो गया। और यदि ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य में क्या कर देंगे बच्चों, डिस्काउंट जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका ये 250 285, कितना हो जाएगा 285, क्या हो जाएगा 285 हो जाएगा आपका अंकित मूल्य किसका, चश्मे का। बात करते हैं बुक की, बात करते हैं किताब की बच्चों, किताब कितने की थी, 140 की थी बच्चों, और उसका 20% डिस्काउंट है, तो 28 रुपये, तो उसका क्या हो गया, लाभ हो गया। ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य में क्या कर देंगे, छूट जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा, अंकित मूल्य आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 182 हो जाएगा। ठीक है, 182। चश्मे का अंकित मूल्य पुस्तक के अंकित मूल्य से कितना अधिक है, तो देखिए कितना अधिक है, अधिक परसेंट बराबर, अधिक परसेंट बराबर बच्चों कितना अधिक है, कितना अधिक है 3, 3, और ये कितना अधिक है 0, और ये 1। ठीक है, और किससे, 182 से। ठीक है, 100 का मल्टीप्लाई। ठीक है, ओके, तो देखिए क्या होगा, देखिए क्या होगा, इसको हम डिवाइड करेंगे, 2 नम 18, 2 एकन 2।
ठीक है, और 2 पंजे 10, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा बच्चों, यह आएगा 5 तिया 15 और 5 चिकन 5 और बटेगा 91। तो जब 91 से इसको डिवाइड करेंगे 51 50 को, तो लगभग कितनी बार जाएगा, 5 बार। 5 चिकन 5 और 5 नम 45, बचेगा 0 और ये 11 में से 6 बचेगा और ये हो जाएगा 600, ठीक है। फिर डिवाइड करेंगे तो जाएगा 6 बार, ठीक है, 6 बार जाएगा, 6 गन 6 6 नम 54, बचेगा कितना 4 और बचेगा 9 में से 4 गया 5, दशमलव लगा देंगे, 0 बढ़ा लेंगे बच्चों, ठीक है। तो फिर कितनी बार जाएगा, लगभग 5 बार, ठीक है। तो 5 चिकन 5 और 5 नम 45, 5 चिकन 5 और 5 नम 45, बचेगा 5 और ये यहाँ बचेगा 13, 13 में से 5 जाएगा 8, ठीक है, दशमलव लगी हुई, 0 बढ़ा लेंगे, अब ये जाएगा लगभग 9 बार। तो हमारा ऑप्शन बनेगा 56.59% आंसर, ठीक है बच्चों। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रकार के डीआई पर चलते हैं बच्चों। देखिए अब आगे क्या है, अभी तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है बच्चों, देख लो ध्यान से। डेटा का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तालिका का एक द्वारा बेची गई पुस्तक, ये तो वही क्वेश्चन है, देख लेते हैं बच्चों। दुकानदार द्वारा बेचे गए चश्मे और किताब पर छूट का प्रतिशत अनुपात कितना है। दुकानदार द्वारा बेचे गए चश्मे और किताब पर छूट प्रतिशत का अनुपात क्या है, ठीक है। छूट कितनी है, ओके, छूट प्रतिशत का अनुपात कितना है, ठीक है। तो छूट प्रतिशत के लिए बच्चों क्या चाहिए, आपको अंकित मूल्य चाहिए, ठीक है। तो पहले चश्मे की बात करते हैं, चश्मे का एमपी कितना था, भैया, चश्मे का एमपी निकलता 285, चश्मे का एमपी कितना था, 285 था। और बात करते हैं किताब, अभी किताब का भी देखा था बच्चों, बुक का निकला था 182, तो बुक का क्या था, बुक का एमपी कितना था, 182 था, ठीक है, ठीक है। तो देखिए आपको रेशियो बताना है बच्चों, रेशियो बताना है किसका, चश्मे पर छूट प्रतिशत का। तो चश्मे पर छूट परसेंट कैसे निकालेंगे बच्चों, ये रखेंगे ऊपर 35 और नीचे रखेंगे 285 और मल्टीप्लाई का करेंगे 100, उसके बटे क्या करेंगे बच्चों, किताब पर छूट निकाल लेंगे। किताब पर छूट कैसे निकलेगी, नीचे रखेंगे 182, ऊपर रखेंगे छूट 14 की और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। इससे ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ठीक है, ओके। इससे कैंसिल करेंगे 2 सत्ते 14 और 2 नंबर 18, 2 एकन 2, इससे कैंसिल करेंगे 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35। तो हमारे पास आएगा 7/57 और ये ऊपर पहुंच जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। 7 से 7 कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा 51/57, मतलब आपका 51/57, 91/57, मतलब ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रकार का डीआई आता है, ध्यान से देख लेंगे आप। नेक्स्ट प्रकार का डीआई आता है, प्रश्न निम्नलिखित तालिका चार्ट पर आधारित हैं जो एक ट्रेडिंग कंपनी 2015 से 2016 से इतने तक उसके 4 उत्पाद पी क्यू आर और एस पर विज्ञापन व्यय को दर्शाता है। लाभ बराबर बिक्री माइनस विज्ञापन, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, ये बोल रहा है इसने कंपनी के 2015 से इतने तक 4 उत्पाद दे रखे हैं, पी क्यू आर पर विज्ञापन व्यय, ये तो आपको दे रखा है विज्ञापन व्यय, और ये क्या है बिक्री। ये क्या है बच्चों, ये है आपको बिक्री, और ये क्या है विज्ञापन व्यय, ये क्या है आपका खर्च है, ठीक है। और लाभ कैसे निकलेगा बच्चों, बिक्री माइनस विज्ञापन व्यय, मतलब बिक्री माइनस विज्ञापन व्यय, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, किस वर्ष में उत्पाद क्यू का लाभ सबसे अधिक है यदि इसकी बिक्री हर साल कुल बिक्री का 20% है, ठीक है। तो देखो 2000, अब इसकी 2019-20 में बिक्री कितनी थी, 2019-20 में बिक्री कितनी थी, 600 करोड़ थी, और 20% उसका सेल्स हुआ है, मतलब कुल बिक्री का 20%। इसकी बिक्री हर साल कुल बिक्री का 20% है, मतलब क्या है, 2019-20 में बिक्री कितनी है, 2019-20 में बिक्री कितनी है, 600 करोड़ है, और 600 का बच्चों हम क्या करेंगे, 20% निकालेंगे, 600 का 20% निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये कितना आएगा, 120 करोड़। अब देखिए 2019-20 में उसको व्यय कितना था, 2019-20 में उसका व्यय कितना था, किसका, क्यू का। 2019-20 में उसका व्यय कितना था, ये था 75 था। अब इसमें से हम 75 घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा बच्चों, ये बचेगा 45, ठीक है। ये 45 का इसको लाभ हुआ,
ठीक है। अब बात करते हैं 2020-21 की। 2020-21 की बात करते हैं। 2020-21 में 700 था और 700 का 20% निकाल लेंगे बच्चों, ये कितना हो जाएगा आपका, कट जाएगा, ये 140 आएगा। और 2020-21 में उसका एक्सपेंडिचर कितना था, व्यय कितना था, 50 था, तो इसमें से 50 घटाएंगे बच्चों तो कितना आएगा, 90 आएगा। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सी की 2018-19 की। 2018-19 में कितना था, 18 में 150 था, 150 था, उसका 20% निकाल लेंगे तो आएगा कितना, 30 आएगा। और उसमें से घटा देंगे क्या, 102, 18-19 में देखेंगे तो ये कितना था बच्चों, 18-19 में कितना था, 25 था, 25 में घटा देंगे तो ये कितना आएगा, 5 करोड़ आएगा, मतलब 5 आएगा, 5 करोड़। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 16-17 की। तो 16-17 में कितना था बच्चों, 16-17 में कितना था, 450 करोड़ था। 450 करोड़ का पहले 20% निकाल लेंगे तो इससे कट जाएगा, कितना आएगा, 90 करोड़। और उसमें से घटा देंगे, उसमें से क्या घटाएंगे, 16-17 का कितना था बच्चों, 16-17 का कितना था, 16-17 का था हमारा 75, इसमें से 75 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 15 आएगा। इसमें कितना आएगा, 15 आएगा। तो आपसे पूछा क्या है, किस वर्ष में उत्पाद क्यू का लाभ सबसे अधिक है, यदि इसकी बिक्री हर साल कुल बिक्री का 20% है, तो मतलब आपका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। 2020-21 आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा 22 क्वेश्चन है, प्रश्न आकृति, ये तो सब आपको पता ही है। ये क्या है आपका, ये व्यय है बच्चों, और ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, बिक्री है। ये क्या है आपकी, बिक्री है। तो क्वेश्चन पूछा गया है पहला, इसमें 2 क्वेश्चन एक साथ है, दोनों को एक साथ देखेंगे बच्चों, सॉरी 22 क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। 2021-22 में कंपनी की बिक्री 30% घट गई, 30% घट गई। ठीक है, 30% घट जाती है। 2021-22 में इसकी बिक्री कितने परसेंट घट गई, 30% घट गई। मतलब कहने का क्या है, कि 2020 में इतनी थी ना उसकी, 2020-21 में कितनी थी, 700 थी, और उसकी 20% घट गई। घटने के बाद में 2021-22 की 21-22 की जो बिक्री होगी, 21-22 की जो बिक्री होगी वो कितनी होगी, 770% निकाल देंगे तो ये हो जाएगा आपका 490 करोड़, 490 करोड़ बिक्री होगी। ठीक है, ओके, ठीक है। 2021-22 के लिए कुल विज्ञापन खर्च उसी दर से बढ़े जिस दर से 2019 विज्ञापन खर्च, 2021-22 में विज्ञापन खर्च भी उसी दर से बढ़े जिस दर से 2019-20 से 2020-21 तक कुल विज्ञापन खर्च बढ़ा। ठीक है, देखिए 2019-20 से यहाँ देखिए का खर्च बढ़ा। ठीक है, कितना खर्च बढ़ा, देखिए इसमें कितना खर्च था, 2019 में कितना खर्च था बच्चों, इसमें कितना खर्च था, ये खर्च था हमारा, इसमें कितना खर्च था, ये था हमारा खर्च। ये जोड़ लेंगे बच्चों, 50-50, 100 और ये 150, 225 करोड़ था। कितना था, 225 करोड़ था। ठीक है, 50-50, 100 और 150 और 150 और 50, 225 करोड़ था। और 2021 में कितना था, 2021 में कितना था, 75 और 25, 100, 200 और 250 था, 250 था। ठीक है, तो इससे बढ़ा कितना, देखिए बच्चों ये बढ़ा कितना, 225 से 25 बढ़ा तो कितने परसेंट बढ़ा, 25 नम्मा 200, 100/9% बढ़ गया। ठीक है, तो देखिए हमने क्या करना है, तो इसकी जो व्यय जो होगा 2021-22 में, इसका व्यय वैसे कितना है, 250 करोड़ है। 250 करोड़ को बढ़ा देंगे कितना, 250 गुणा 100/900, मतलब इसका हम 250 का 100/9% निकाल देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, इससे कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 250 प्लस 250/9। ठीक है, तो इसका जो व्यय हो जाएगा बच्चों, इसका जो व्यय हो जाएगा 900, 9×5 = 45 का 5 हासिल लगे 4, 9×2 = 18, 4 कितना हो गया 22 प्लस 250 और बटेगा 9। तो देखिए कितना हो गया 0, और ये 5 और 5 10 का 0, और 2×2 = 4 और 1 5, और ये 2500/9। ठीक है, तो लाभ कितना हो जाएगा, तो लाभ कैसे निकालेंगे बच्चों, लाभ बराबर होगा 490 बिक्री माइनस व्यय कितना है, 2500/9। 900, 9 में क्या सीखा, 1 हासिल लगे 8, 9 चौक 36, 36 और 8 कितना हो गया, 36 और 8 44, 36 और 8 44, 36 और 8 44 बटेगा माइनस का 2500
बटे का 9। ठीक है, तो इसमें से घटाएंगे बच्चों, 2500 को घटाएंगे, 4 9 0 0 9 9 81 का 1, हाथ से लगे 8 9 चौक 36 36 8 44। ठीक है, घटाएंगे तो कितना आएगा 0, कितना आएगा 0, और 0 में से जाएगा 0 और 1 में जाएगा 0 1, और 4 में से 5 घटने का नहीं, 14 में से 5 जाएगा 9। ठीक है, 3 में से 1 जाएगा 1 और बटे का 9। ठीक है, तो यह आएगा आपका 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, बचेगा कितना 1, 9 1 9, बचेगा 2, हो गया 20, हो गया 20, 9 दूनी 18, बचेगा 2, हो गया 20, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। इस प्रकार से हमारा इतने करोड़ आएगा। इतने करोड़ मतलब आपका डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 212.225 करोड़ आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, यदि वर्ष 2016-17 में सभी उत्पादों के लिए विज्ञापन व्यय आधा हो जाता है। ठीक है, 2016-17 में सभी उत्पादों के लिए विज्ञापन व्यय आधा हो जाता है। विज्ञापन व्यय कितना हो जाता है बच्चों, आधा हो जाता है 2016-17 में। 2016-17 में विज्ञापन व्यय कितना हो जाता है, 2016-17 में विज्ञापन व्यय कितना हो जाता है, आधा हो जाता है। ठीक है, जोड़ेंगे हम इसको, देखो कितना था, 25 75 100 ये 100 150 150 175। ठीक है, और 2020-21 में 2 गुना हो जाता है। ठीक है, 2020-21 में कितना हो जाता है, में सभी उत्पादों के लिए विज्ञापन में आधा होता है, और 2020-21 में 2 गुना हो जाता है। और 20-21 में क्या हो जाता है बच्चों, इसमें 20-21 में क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। ठीक है, 2 गुना हो जाता है। ठीक है, तो आपको किस वर्ष के दौरान लाभ सबसे अधिक है, किस वर्ष के दौरान लाभ सबसे अधिक है, तो बात करते हैं 2019-20 के लिए। वो बात करते हैं 2019-20 में। 2019-20 में टोटल बिक्री कितनी थी, 2019-20 में टोटल बिक्री कितनी थी, 600 करोड़ थी, 600 करोड़ थी। और 2019-20 में, 2019-20 में कुल खर्च कितना था, 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 ये 50 75 और ये 50 और ये 50, 50 50 100 और ये 50 150 और ये 75, 225 था। कितना था, 225 था। ये हो जाएगा 375 करोड़। ठीक है, तो इसका आएगा 375 करोड़। ठीक है, बात करते हैं बी की 17-18, बात करते हैं बी की 17-18। 17-18 में टोटल कितना था, 17-18 में 500 करोड़ क्या थी, 500 करोड़ बिक्री थी। और 17-18 में लाभ कितना था, 17-18 में लाभ कितना था, 50 और 50 100 और 100 और 100 200। ठीक है, तो 200 घटाएंगे तो कितना आएगा, 300 आएगा। 17-18 ठीक है, ये कितना आएगा, ये 300 आ जाता है। ठीक है, बात करते हैं 20-21 की, बात करते हैं 20-21 की। और 20-21 में कितनी थी, 700 करोड़ था। और इसका एक्सपेंडिचर कितना था 20-21 में, 20-21 में क्या करना था, 20-21 का दुगना भी करना था। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 75 और 25 100 और 200 250, इसमें हो जाएगा यहाँ आपका 500, मतलब बचेगा 200। इसका क्या होगा, 200 होगा। ठीक है, 18-19 की बात करता है बच्चों। 18-19 में कितना था, 150 करोड़ था, 150 करोड़ था, 150 करोड़ था। और 18-19 की बात करते हैं तो ये कितना था, 18-19 की बात करते हैं 75 100 और 125, 125 125 घटाएंगे तो कितना आएगा, 25 करोड़। तो इसका कितना था, 25 करोड़ था। तो आपसे पूछा किस लाभ सबसे अधिक है, तो लाभ सबसे अधिक है ए ऑप्शन, लाभ सबसे अधिक है ए ऑप्शन 19-20 375 करोड़। ठीक है बच्चों, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 24 क्वेश्चन की। दिए गए वर्षों में उत्पाद एस का विज्ञापन व्यय पी और आर के मिलाकर विज्ञापन व्यय के प्रतिशत के रूप में किस वर्ष में सबसे कम है। ठीक है बच्चों, तो दिए गए वर्षों में बात करते हैं, दिए गए वर्षों में उत्पाद एस का विज्ञापन, दिए गए वर्षों में उत्पाद एस का विज्ञापन व्यय पी और आर के मिलकर विज्ञापन व्यय के प्रतिशत के रूप में किस वर्ष में सबसे कम है। ठीक है, तो बात करते हैं एस का विज्ञापन व्यय पी और आर के मिलाकर विज्ञापन व्यय के, एस का विज्ञापन व्यय कितना है, एस का विज्ञापन व्यय। ठीक है, तो एस का विज्ञापन व्यय पी और आर के मिलकर विज्ञापन व्यय के प्रतिशत के रूप में किस वर्ष में सबसे कम है। तो बात करते हैं, पहले ए ऑप्शन लेते हैं। ए ऑप्शन की बात करते हैं, 16-17 में देखेंगे, 16-17 में देखेंगे, 16-17 में। ठीक है, ठीक है, एस के लिए 16-17 में एस के लिए 25 है, एस ये क्या है 25,
और पी और आर के मिलकर विज्ञापन व्यय के प्रतिशत के रूप में, पी और आर, इसमें क्या देखेंगे 16-17 में, पी और आर मतलब 75 और गुणा का 100, 25 या 75, ये हो जाएगा आपका 33.33%। तो इसका आएगा 33.33%। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बी ऑप्शन की, 17-18 की बात करेंगे तो क्या लेंगे 50 और ये लेंगे 75, कितना हो जाएगा 125 और इसमें भी क्या है ये 25 और गुणा कर देंगे 100, 25 पंजे 125 और 5 दूनी 10 और 20%, ये कितना हो जाएगा बच्चों 20%। बात करते हैं सी की, सी है 20-21, तो 20-21 की बात करते हैं, इसमें लेंगे ये और लेंगे आर, पी प्लस आर मतलब 175 और ऊपर कितना है बच्चों 25 करोड़ गुणा का 100, 25 सत्ते 175 यानी 7 दूनी 7 एकन 7, बचा कितना 3, 7 चौक 28 और 2/7। ठीक है। उसके बाद डी ऑप्शन की बात करते हैं, 18-19 में कहेंगे 75 और 0, 75 आएगा बच्चों, नीचे क्या आएगा 75 आएगा, 18-19 की 75 प्लस 0 मतलब 75 और ऊपर कितना है 25, तो कितना आएगा बच्चों 25 या 75 और ये हो जाएगा 33 सही 33%। तो आपसे पूछा क्या है किस रूप में वर्ष में सबसे कम है, तो ये भी 33.33 आता है और ये कितना आता है 14, 7 दूनी 14 और बचा कितना 7-8-56 मतलब लगभग इतना आता है। तो सबसे कम कौन सा है बच्चों, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखिएगा 25 क्वेश्चन है। देखिए वर्ष 2020-21 में उत्पाद पी, क्यू और आर एस की बिक्री का अनुपात इतना दे रखा है, एस का लाभ उसी वर्ष क्यू के लाभ का लगभग कितने % है। ठीक है। तो 2020-21 में उत्पाद पी, क्यू आर और एस की बिक्री का अनुपात दे रखा है 2021 में। 2020-21 में देखो कुल बिक्री कितनी थी, 2020-21 में टोटल बिक्री कितनी थी 700 करोड़ थी। ठीक है। तो आपने क्या करना है 2020-21 की बात चल रही है, 2020-21 की बात चल रही है। 2020-21 में टोटल बिक्री कितनी थी बच्चों, टोटल बिक्री कितनी थी वो 700 करोड़ थी, 700 करोड़ थी। ठीक है। आपको क्या बताना है, एस का लाभ निकालना है और क्यू के लाभ का कितने % है एस का लाभ। तो एस की पहले क्या करेंगे बच्चों, एस का लाभ निकालना है, तो एस के लाभ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एस की बिक्री निकालनी पड़ेगी और एस का खर्च निकालना पड़ेगा। तो एस की बिक्री कितनी होगी, एस की बिक्री जो होगी बच्चों वो कितनी होगी, एस की बिक्री जो होगी वो कितनी होगी 2 होगी और किसका 2 होगी 2 और 1 3 और 5 8 और 2 10 का। ठीक है। और इसका खर्च कितना होगा एस का 2020-21 में एस का खर्च कितना होगा, वो 25 होगा, इसमें से 25 घटा देंगे। ठीक है। क्योंकि बिक्री माइनस खर्च बराबर लाभ है। ठीक है। इससे कैंसिल हो जाएगा ये और ये कितना हो जाएगा 140 माइनस का 25 और ये हो जाएगा आपका 115। ठीक है। ये इसका जो क्या हो जाएगा एस का लाभ हो जाएगा कितना 115। ठीक है। ओके। उसके बाद करते हैं बच्चों क्यू का लाभ। तो क्यू का लाभ निकालेंगे किसका, क्यू का लाभ कैसे निकलेगा 700 इसकी बिक्री निकाल लेंगे, क्यू का लाभ निकालना है तो 5 है बिक्री इसकी, 5 से भाग 5/10 करेंगे, इससे काट देंगे। और बताइए इसका क्यू का 2020-21 में क्यू का 2020-21 में क्यू का 2020-21 में लाभ कितना है, क्यू का कितना है 20-21 में 50 है, कितना है 50 है। ठीक है। ओके। एस का कितना था वो 25 था। ठीक है, कोई बात नहीं। ये कितना हो गया 350 माइनस का 50 बराबर कितना हो गया 300। ठीक है। तो ये जो है ये इसका कितने % है, परसेंटेज बतानी है बच्चों, यानी 115/300 और गुणा का 100। इससे 2 0 से 2 0 कट गए तो हमारा 115/3 और ये हो गया 3 तिया 9 बचा 2, 3 अट्ठे 24 और बचा 1, 3 तिया 9 3 तिया 9 इतने %, मतलब ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट,
तो देखिए बच्चों, हमारा यूपी पैट की जो सेकंड शिफ्ट थी उसका हमारा पूरा सोल्यूशन मैंने आपको करा दिया। सभी बच्चे ध्यान से देखें और कल की जो शिफ्ट होंगी उन शिफ्टों में इसका बेनिफिट लें। ठीक है, टाइप वही होंगे जो टाइप हमारे फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में आए हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।